हेलो एवरीवन। नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये सबसे पहले बेसिक लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद हम ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए ये ज़रूरी है। तो ये एक रिकॉल सेक्शन है। तो फर्स्टली क्या है, देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या है, आपके पास एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, वाई ओ वाई डैश एक्सिस और क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो ये बेसिक नॉलेज सभी को होगी। तो अभी देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट है, सपोज की पी पॉइंट है एक्स वाई, तो ये उसके क्या हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें एक्स को हम क्या कह रहे हैं, एब्सिक्का, और वाई को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये आपके पास ये डिस्टेंस x और ये y को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए, कार्टेशियन फ्रेम, यानी कि x o x डैश एंड y o y डैश। देन नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए, जैसे आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हैं P और Q, इनमें डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। देन नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। इसमें क्या है, अगर तो इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन लेट्स से कि आपके पास दो पॉइंट्स है P एंड Q, और ये T पॉइंट जो है इसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए भी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देन एक्सटर्नल डिवीजन है, इसके लिए आपके पास सपोज कि ये P और Q पॉइंट है और ये T पॉइंट इनको एक्सटर्नली m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सिमिलर वे से m1 x2 यहाँ पर माइनस आ जाएगा m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, और y के सिमिलरली माइनस आ जाएगा। तो ये माइंड में रखना है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इन फैक्ट्स को यूज़ करते हुए हम कुछ MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट है कि ट्रायंगल ABC, सपोज कि आपके पास एक ट्रायंगल है A, B एंड C एंड AD इज द मीडियन, ठीक है। देन ड्रॉन टू द BC, देन दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड। तो देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का ट्वाइस। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आप कुछ MCQ सॉल्व कर सकते हैं। देन कहते हैं ट्रायंगल है, आइसोसेलेस कब होगी, आइसोसेलेस मीन्स कि उसकी दो या तो साइड्स इक्वल होनी चाहिए या उनके दो मीडियंस जो हैं वो इक्वल आ जाएं। जैसे ये एक मीडियन हो गया इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से, तो अगर दो मीडियंस भी इक्वल आ जाएं या दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस हो जाएगी। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी कि जिसमें आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ये हाइपोटेन्यूज रहा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, हर एक वर्टेक्स से जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। देन रोम्बस है, रोम्बस में क्या होगा, ये एक रिकॉल सेक्शन है, ऑलमोस्ट सभी को ये प्रॉपर्टीज पता होंगी। ऑल साइड्स इक्वल, नो एंगल इज राइट एंगल बट द डायगोनल्स आर एट राइट एंगल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कुछ रिवाइज कर लेना। देन स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा, सारी की साइड्स इक्वल होंगी, हर एंगल 90 होगा और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल राइट एंगल है और डायगोनल्स इक्वल है। और ये है 9th, जिसमें द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज ए पैरेललोग्राम। आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, आपने उसके जो कोऑर्डिनेट्स लिए ऑर्डर में, जैसे ABCD इस ऑर्डर में, देन इनके मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो हमेशा क्या होगी, एक पैरेललोग्राम बनेगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसमें स्पेशली ये 4 to जो 8 है, इनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए MCQs जो है सॉल्व किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है
कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए सपोज जैसे ए बी सी 3 आपके पास पॉइंट्स हैं, अगर तो देखो कोलिनियर मीन्स कि एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों लाई करने वाले। कब लाई करेंगे? जब ट्रायंगल नहीं बनेगी। इट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1। ठीक है, ये फिक्स है 1 1 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अगर तो 0 शो कर पाए तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। देन एक और मेथड है, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो देखो ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, बी सी का निकालोगे और ए सी का निकालोगे। अगर इन दोनों को ऐड करके थर्ड के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स वो तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, एक पॉइंट कॉमन है और उनका डिस्टेंस जो है ऐड करने के बाद तीसरे के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सी पॉइंट कॉमन है, तो ए सी का डिस्टेंस निकाल लो, बी सी का निकाल लो। दोनों का ऐड करने पर अगर ए बी के इक्वल आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे ए सी और बी हो सकता है। ठीक है, और आपने ए सी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया और ऐड करने पर ये ए बी बन गया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर ए कॉमन है, मीन्स कि इन तीनों में से कोई एक प्रूव कर पाओ तो ये कोलिनियर का हो गया कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की ओर। बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, सो अपने आप सॉल्व करने की पहले कोशिश करिएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, एक पॉइंट गिवन है 0, 1। द ऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट का ऑर्डिनेट -3। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 देन द एब्सिस्सा ऑफ दिस पॉइंट, मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा x - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा जब आप रूट हटाएंगे, स्क्वेयरिंग वो साइड, तो x स्क्वायर प्लस 16 25, तो x स्क्वायर क्या आ गया 9, तो x यहाँ से +-3 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 8 फाइंड ए। तो आपके पास ये 2 पॉइंट है, A,2 3,4, डिस्टेंस 8 है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर आप यहाँ से आंसर जो है मैच कर सकते हैं। ये आ जाएगा 51 इक्वल्स टू 0, यहाँ से a - b ± रूट b स्क्वायर -4a, या -51 आएगा 4ac अपॉन 2a, a का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 ± 36 प्लस 204, तो ये आपके पास बन गया 6 ± यहाँ पे ओवर 2 भी है, रूट 250 अपॉन 2। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6 ± जस्ट वेट, यहाँ पर 240 नहीं, सॉरी 250 नहीं 240 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 6 ± 4 रूट 15/2। तो a आपके पास आ गया यहाँ पर 3 ± 2 रूट
15, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास ऐसे ए बी एंड सी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और यहाँ से कोई एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया, लेट्स से ए एल, तो आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो लेंथ कब आएगी? जब आपके पास एल के कोऑर्डिनेट्स होंगे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने पर आपके पास लेंथ आ सकती है। या फिर कहें कि एल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर थोड़े डिफ़िकल्ट हैं फाइंड आउट करने, क्योंकि मीडियन होता तो मिड पॉइंट हो जाता। अभी यहाँ पर एल्टीट्यूड गिवन है तो ये मिड पॉइंट तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपको हाइट निकालनी है एक तरीके से, है ना। तो ये बेस है बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ से आ गया 5 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 1 मीन्स प्लस हो गया 1 और 9, तो ये आपके पास आ गया √10। ठीक है, तो ये साइड तो √10 आ गई। ए एल आपको निकालनी है और एक एरिया चाहिए ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, एरिया निकालने का 1/2, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से 1/2, x1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -3 0 4 - 1 -3 0 4 - 1 5 2 और ये 1 1 और 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो और आपके पास जो है एरिया आ जाएगा। तो ये आपके पास 1/2 -3 -1 -2, ये तो 0 ही हो गया, और +1 8 + 5, तो 1/2 ये 9 आ गया और ये 13, तो 1/2 × 22 दैट इज़ 11। तो यहाँ पर देखो 1/2 बेस कितना है? बी सी यानी कि √10, और हाइट हमें निकालनी है ए एल, और एरिया हमारे पास आ चुका है 11। तो यहाँ से ए एल की वैल्यू निकाल लो, दैट इज़ 22/√10, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो इन दोनों का पहले तो मिडल पॉइंट चाहिए। ठीक है, मिडल पॉइंट यानी कि a sin थीटा + 0/2 एंड 0 + a cos θ/2, मिडल पॉइंट हो गया। तो a sin θ/2 और a cos θ/2, इनका डिस्टेंस किससे निकालना है? ओरिजिन से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये a/2 sin θ -0 करोगे तो उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर a/2 cos θ, ये उसका स्क्वायर। तो यहाँ से a²/4 रूट में कॉमन बाहर, और इनसाइड बनेगा sin² θ + cos² θ, तो वो तो 1 बन जाएगा, तो आपके पास a/2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी सी देन लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू सी। तो देखते हैं ए बी एंड सी 1 4 3 0 2 1, मीडियन थ्रू सी। यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा ए और बी का। ए और बी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 3 + 1/2 एंड 0 + 4/2, दैट इज़ 2, 2। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ मीडियन, यानी कि इसको अगर मैं m लूँ तो एम सी की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। 2 - 2 दैट इज़ 0, 1 - 2 दैट इज़ -1² दैट इज़ 1, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है द पॉइंट्स आर, ये 3 पॉइंट्स हैं तो इनके बारे में बताना है। तो देखो, अगर हम इन तीनों को प्लॉट करें,
ए बी पॉइंट, लेट्स से कि ये यहाँ पर है ए बी। अब माइनस ए माइनस बी, ये माइनस ए माइनस बी यहाँ पर होगा। अब देखो ये ए स्क्वेयर ए बी क्या है, ये पॉइंट जो ए बी है उसी का एक तरीके से मल्टीपल है, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसका मल्टीपल है, तो अगर मल्टीपल है तो ये यहाँ कहीं प्लॉट हो जाएगा ए स्क्वेयर ए बी। आप इसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेना, 1 और 2 लेट कर लेना, ए बी को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेट कर लेना। तो जब आप इनको ऐसे मिलाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, मीन्स कि ये तीनों एक लाइन में आ गए तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है, कहते ये 3 वर्टिसेस हैं पैलोग्राम के, इसका 4th वर्टेक्स निकालिए, ठीक है। तो हम ऑर्डर में इनको लिख लेते हैं, 3 5, देन बी क्या है -5 -4, सी है 7 10 और डी आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो डायगोनल्स ऑफ द पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं तो ये मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा। अब हमें ए सी का जो मिड पॉइंट है वो बी डी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट ए सी का मिड पॉइंट निकालिए। तो 3 - 5/2, 5 - 4/2 विल बी इक्वल्स टू x + 7/2 एंड y + 10/2। तो यहाँ से -2/2, 1/2 इक्वल्स टू x + 7/2 एंड y + 10/2। सो इक्वेट करेंगे तो -1 इक्वल्स टू x + 7/2, -2 इक्वल्स टू x + 7। तो यहाँ से -9, आई थिंक सम मिस्टेक इज देयर, लेट मी चेक। 3 5 -5 -4 7 एंड 10 मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सॉरी यहाँ पर ए सी का निकालना था तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, जस्ट वेट। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 7/2, 5 + 10/2 एंड यहाँ पर x - 5/2 एंड y - 4/2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर 15/2 आ गया, ये x - 5/2 हो गया और y - 4/2 हो गया। तो यहाँ पर हम इक्वेट करते हैं, फाइव इक्वल्स टू x - 5/2, तो 10 + 5 इक्वल्स टू x, दैट इज़ 15, x की वैल्यू आ रही है 15 और y - 4/2 इक्वल्स टू 15/2, दैट इज़ y - 4 इज इक्वल टू 15, तो y आ गया 19। तो 15, 19, इट मीन्स ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, कहते अगर पॉइंट A, प्लेस कर दिया जाए इन बिटवीन दीज लाइंस। तो ये लाइन देखो क्या है, मॉड लगा है तो x + y इज इक्वल टू 4 और दूसरी होगी x + y इज इक्वल्स टू -4। तो जस्ट इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो ये x + y इक्वल्स टू अगर 4 है तो देखो ये x/4 + y/4 इक्वल्स टू 1, तो x पे कट कर रहा है 4,0 पे, ये 0,4 पे, ठीक है। सिमिलरली हम इस लाइन को प्लॉट करें तो ये ऐसे प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन गई x + y इज इक्वल्स टू -4, मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट्स आ गए। तो अब उसने कहा है कि A, प्लेस इन बिटवीन दीज 2 लाइन्स। अब देखते हैं, देखो अगर ये देखा जाए इन दोनों का मिड पॉइंट, देखो पहले तो ये आ गया 2 और ये 2, इसका मिड पॉइंट अगर निकालें तो 2 और सॉरी -2 और -2 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि A, इनके बीच में है, इन 2 लाइंस के बीच में है। अगर इन 2 लाइंस के बीच में है तो देखो ये A वाला जो कोऑर्डिनेट है
वो किस में लाई करेगा, इस -2 और 2 में, ठीक है, या फिर ये बोले -2 और 2 में लाई करेगा यहाँ से, तो ये क्या बन गया कि मॉड ए क्या होगा, लेस देन 2, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। देन कहते हैं द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन रेशो, तो 2 - 3 - 5 6, तो ये y एक्सिस जिसमें x का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो के लिए हमें लेट्स से कि k/1 सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से -5k + 2/k + 1 विल बी इक्वल्स टू 0, हम 0 वाला यूज़ करेंगे, हमें रेशो चाहिए, तो यहाँ से -5k = -2, सो k विल बी 2/5, सो k/1 क्या हो जाएगी, 2/5, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। कहते हैं ट्रायंगल विद दी वर्टिसेस इज, तो पहले हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, अगर तो प्लॉट करके पता चल जाए तो इजी रहता है। सबसे पहले -1 -1, तो यहाँ कहीं होगा, देन 3, 5, तो ये हम यहाँ कहीं लेते हैं, 4, 0, तो ये आगे थोड़ा आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4, 0, तो अभी इसको हम ड्रॉ करें, तो यहाँ से तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या ट्रायंगल है, तो हमें फिर अलग कंसेप्ट जो है डिस्टेंस फार्मूला का लगाना पड़ेगा। तो इस साइड का डिस्टेंस देखते हैं, 4 - 3 दैट इज़ 1, दैट इज़ -5², तो ये बन गया √26। यहाँ से 4 - -1, यहाँ से 0 - -1, तो ये अगेन √26, ये निकालते हैं तो 3 + 1, यहाँ पर 5 + 1, 16, 36, 52। तो अब देखो यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो आइसोसेलेस तो है, तो यहाँ से ऑप्शन ए और बी में, यानी कि राइट एंगल्ड चेक करना है। तो राइट एंगल्ड के लिए देखो, यहाँ से अगर मैं इसका नाम ए, बी और सी रख दूँ, तो AB² + BC² करने पे आपके पास AC² आ रहा है, यानी कि √26 का स्क्वायर √26 का स्क्वायर करने पे आपके पास √52² आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को डायग्रामेटिकली करने की कोशिश करा करें। देन नेक्स्ट है, if 3 vertices of the rectangle taken in order then find the 4th vertex। अगेन सिंपल क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल आपके पास गिवन है जिसके 4 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं और 4th वाला फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगेन क्या होगा, देखो डायगोनल्स जो होंगे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 पे, तो बाइसेक्ट मीन्स ये मिड पॉइंट सेम होगा, तो 8 + x/2 y + 4/2 इक्वल्स टू 5 + 2/2 एंड 4 - 2/2, तो 8 + x/2 इज इक्वल्स टू 7/2 और y + 4/2 इक्वल्स टू 2/2। तो यहाँ से आपके पास x आ गया -1, यहाँ से y आ गया आपके पास -2, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन जो है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2 - 2 8 4 5 7 था, सॉरी यहाँ पर 7 गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 + x/2 y + 4/2 एंड 5 + 2/2, यहाँ पर 7 - 2/2, तो ये 5/2 आना चाहिए, 5 - 4 दैट इज़ 1 आ जाएगा, तो -1 1, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, तो इसका इजी वे यही है कि आप प्लॉट करके देखें और अदरवाइज कुछ प्रॉपर्टीज़ चेक करें। तो फर्स्टली -1 1, तो ये यहाँ पर कहीं होगा -1 1, देन
0 कोमा -3, तो ये हम यहाँ पर 0 -3 और देन 5 2, तो ये 5 यहाँ पर दूर कहीं और यहाँ पर 2 ऊपर आएगा इससे। ये रहा 5,2 और देन क्या है 4,6, तो ये 4 हो गया और ये 6 इससे भी ऊपर 4,6। तो आप इसको प्लॉट करके देखेंगे तो ये आपके पास एक पैलोग्राम बनेगा। तो ये थोड़ा टिल्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप चेक करोगे, बाकी आप प्रॉपर्टीज़ इसकी वेरीफाई कर सकते हो कि जैसे इसकी ओपोजिट साइड्स जो हैं डिस्टेंस में इक्वल होंगी, ठीक है, तो ये एक पैलोग्राम बन जाएगा। देन नेक्स्ट है अगेन दी पॉइंट्स आर, तो देखो ये फिर से सेम है। एक तो ओरिजिन गिवन है, एक A, B पॉइंट है, सपोज ये रहा, देन इसकी ये रिफ्लेक्शन हो गई तो -A -B हो गया यहाँ से, और देन इसका मल्टीपल हो गया तो मल्टीपल A² AB हो गया। तो ये चारों के चारों क्या होंगे, एक ही लाइन से पास कर रहे होंगे, सो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। देन कहता है एक स्क्वायर है जिसके ओपोजिट वर्टिसेस गिवन है, उसके बाकी के 2 वर्टिसेस निकालो। तो लेट्स से कि एक आपके पास क्या है 0 और -1 है, ये रहा 0 -1 और 0 3 है, तो ये 0 3 रहा। तो ये स्क्वायर की ओपोजिट वर्टिसेस हैं, तो ये उसका डायगोनल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्क्वायर प्लॉट कर लूँगी तो ये उसके डायगोनल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल बन गया। तो अभी हमें क्या चाहिए, ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो जो कि आएगा 0 3 -1 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। और अब क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये इस डायगोनल का और इस डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इस डायगोनल का डिस्टेंस कितना आ रहा है, दैट इज़ 0 3 -1 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये इससे 2 यूनिट्स आगे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, x पे ऐड होगा और y एज इट इज़, और ये इस साइड वाला पॉइंट भी 2 यूनिट्स इससे आगे होगा, तो दैट इज़ -2 1। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 1 और -2 1, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आज के MCQs यहीं तक। तो ये सारा बेसिक सा कंसेप्ट था, तो इसको जस्ट एक रिकॉल देना था, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।